अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज से हम इंशाल्लाह ऑर्गेनिक मैकेनिज़्म का एक पूरा सीरीज़ शुरू करने वाले हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खासकर इंटर स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा करता है। उसकी मैकेनिज़म्स जो हैं उसको डायरेक्ट करवाई जाती हैं, तो मैकेनिज़्म के बारे में उनको कुछ पता नहीं होता कि अंदर रिएक्शन के अंदर क्या चल रहा है। तो मैंने इस मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए स्टूडेंट के मैंने एक ऑर्गेनिक मैकेनिज़्म की एक पूरी सीरीज़ इंशाल्लाह मैंने इस चैनल पे अपलोड करनी है। तो ऑर्गेनिक मैकेनिज़्म जो है इसका हम पहला लेक्चर, चूँकि अल्केन से हमारा ऑर्गेनिक मैकेनिज़्म शुरू होता है, तो हमारा पहला लेक्चर जो है वो ऑर्गेनिक के पहले मैकेनिज़्म जिसको हम कहते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म, उससे हमारा जो है पहला वीडियो सेशन शुरू होगा। और रोज़ इंशाल्लाह इस चैनल पे आप लोगों को मैकेनिज़्म मिलते रहेंगे। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म अल्केन का हम शुरू करेंगे। उसकी अगर मैं थोड़ी सी इंट्रोडक्शन कर लूँ तो दैट टाइप ऑफ मैकेनिज़्म अकर इन होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज विच प्रोड्यूस फ्री रेडिकल। देखिए, आप लोगों को पता होगा, इंटर स्टूडेंट मैच्योर होते हैं, उनको पता होगा होमोलिटिक क्लीवेज क्या होता है, हेटेरोलिटिक क्लीवेज क्या होता है। अगर नहीं पता तो मैं इस मैकेनिज़्म के अंदर मैं उसको भी समझाऊंगा। तो वो मैकेनिज़्म जिसमें हमारे बॉन्ड की होमोलिटिक क्लीवेज होती है और फ्री रेडिकल जो है वो प्रोड्यूस हो जाते हैं, तो उसको हम फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म कहते हैं। तो ये खासकर अगर हम, चूँकि हम अल्केन में पढ़ेंगे, तो मैंने इधर हेडिंग लगाई हुई इन अल्केन। तो देखें, अल्केन इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। आप लोगों को पता होगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होते हैं जिसमें एडिशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती, इन विच विद द हेल्प ऑफ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म वी विल सब्सटीट्यूट। देखिए, यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है मैंने, सब्सटीट्यूट। सब्सटीट्यूट का मेन मकसद ये है कि हम कोई एडिशन नहीं कर रहे हैं, हम अल्केन से हाइड्रोजन रिमूव करके वहाँ पर हेलोजन को अटैच करेंगे टू अल्केन को। तो ये जो मैकेनिज़्म है ये हम इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन इंशाल्लाह हम करने वाले हैं। देखिए, मैंने बहुत ही सिंपल सा अल्केन लिया हुआ है जो कि आप सब लोग जानते हैं, जिसको हम मीथेन कहते हैं। तो मीथेन जो है उसको अगर हम ट्रीट करें क्लोरीन से, Cl2 गैस से, मैंने स्प्लिट फॉर्म उसका लिखा हुआ है, स्ट्रक्चरल फॉर्म। तो इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ये आपको प्रोडक्ट में देगा क्लोरोफॉर्म CH3Cl, इसको हम क्लोरोफॉर्म कहते हैं, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो दैट रिएक्शन अकर इन 3 स्टेप। ये असल में एक स्टेप रिएक्शन तो है नहीं, और ये अगर मैं ये कहूँ कि ये इसका प्रोडक्ट है तो मैं ये गलत बोल रहा हूँ, क्योंकि इसके मल्टी प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड है। कौन कौन से प्रोडक्ट और एक्सपेक्टेड है ये मैं मैकेनिज्म के टर्मिनेशन स्टेप में बताऊंगा। दैट रिएक्शन इन अकर, तो जाहिर सी बात है 3 स्टेप में ही होगा। एक स्टेप को हम कहते हैं इनिशिएशन स्टेप। देखें, इनिशिएशन स्टेप हम इस रिएक्शन को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर ये मैकेनिज्म जो इसमें हम पहले मैकेनिज्म को स्टार्ट करेंगे, तो इनिशिएशन स्टेप है। देखिए, जो हमारा रिएक्टेंट है ना अल्केन और Cl2, इसको हम जो ही अल्ट्रावायलेट को एक्सपोज करेंगे तो हमारा इनिशिएशन स्टेप शुरू होगा। देखिए, मैंने ये रेड लाइन ड्रा की हुई है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो ही CH4 के एक बॉन्ड को स्ट्राइक करेगा तो आपका ये बॉन्ड जो है ये देखें होमोलिटिकली जो है वो क्लीव होगा। अब ये देखें, होमोलिटिक क्लीवेज जो है ये इसको कहते हैं कि हमारी बॉन्ड की जब ब्रेकेज हो जाती है और एक इलेक्ट्रॉन इस पे चला जाता है, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं होमोलिटिक क्लीवेज। तो देखिए, एक CH3 पे रेडिकल आया, एक आया हाइड्रोजन पे रेडिकल, एक देखिए इस बॉन्ड पे भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अपना असर दिखाएंगे। देखिए, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की थोड़ी सी यहाँ पर मैंने लिखी हुई है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैविंग अ रेंज ऑफ 200 to 400 नैनोमीटर वेवलेंथ। तो काफ़ी एनर्जेटिक वेव हैं, हैव द एबिलिटी टू ब्रेक द बॉन्ड। तो हमारे पास ये बॉन्ड भी आपके पास टूट जाएगा, तो ये क्लोरीन रेडिकल और ये क्लोरीन रेडिकल हमारे पास प्रोड्यूस हो जाएगा। तो अच्छा, उसके बाद हमारा दूसरा स्टेप है प्रोपेगेशन स्टेप। तो प्रोपेगेशन स्टेप में देखें, मैंने लिखा हुआ है एज द रेडिकल प्रोड्यूस इन इनिशिएशन स्टेप गेट्स रिएक्टेड विद ईच अदर टू फॉर्म प्रोडक्ट अनस्टॉपेबल। देखिए, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, द स्टेप कॉल्ड प्रोपेगेशन स्टेप। देखें, हमारे पास ये रेडिकल्स आप लोगों ने देखे कि इनिशिएशन स्टेप पे जो ही मैंने रिएक्टेंट को एक्सपोज किया
तो ये रेडिकल्स प्रोड्यूस हुए। अब देखें इस रेडिकल को मैंने छोड़ दिया एक दूसरे से रिएक्शन के लिए, तो हमारे पास जो Cl रेडिकल हैं वो CH3 मिथाइल रेडिकल के साथ रिएक्ट करके क्लोरोफॉर्म बना रहा है। H रेडिकल जो है वो Cl रेडिकल से मिलके हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना रहा है। लेकिन दिस स्टेप इज अनकंट्रोल्ड एंड अनकम्प्लीटेड। तो मेरा ये मकसद है कि ये हमारे, अब देखें किसी के जहन में क्वेश्चन अराइज हो सकता है, यहाँ पर तो सारे रेडिकल जो हैं वो हमारे पास न्यूट्रलाइज हो गए, तो ये ऐसा नहीं होता। देखें ऊपर मैंने लिखा हुआ है यूवी की मौजूदगी में, तो ये अगर ये प्रोडक्ट बन भी रहे हैं तो ये यूवी को एक्सपोज हो गए हैं, मतलब यूवी मैंने ऑफ नहीं किए हुए, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इसके लिए भी हैं और इसके लिए भी हैं। ये अगर बन भी जाए ना तो ये यूवी विजिबल्स, यूवी लाइट जो है ये इसको तोड़ के दोबारा ये रेडिकल में कन्वर्ट कर देगा। तो इसकी वजह से ये रिएक्शन जो है, ये स्पेसिफिकली ये जो स्टेप हैं, जो प्रोपेगेशन स्टेप है, ये अनस्टॉपेबल हैं चूँकि मैंने यूवी को ऑफ नहीं किया है। तो ये स्टेप जो है वो अनकम्प्लीटेड है, ये कंप्लीट नहीं हो सकता। ये ऐसे ही रेडिकल बनते जाएंगे, रेडिकल फिर न्यूट्रलाइज होते जाएंगे और रेडिकल बनते जाएंगे ऐसे, तो हमारे पास ये जो है नॉन प्रोडक्टिव स्टेप है, मतलब प्रोडक्ट बन रहे हैं लेकिन वो टूट भी रहे हैं। लास्ट में हमारे पास जो है टर्मिनेशन स्टेप है, द स्टेप इन विच द रिएक्टेंट ऑफ प्रोपेगेशन स्टेप इज डी एक्सपोज। अब देखिए ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है डी एक्सपोज फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेज द ऑल द रेडिकल रिएक्ट टू फॉर्म स्टेबल कंपाउंड्स। देखिए तमाम जो रेडिकल्स हैं जो यहाँ पर बने थे ऊपर और फिर रिएक्ट करके स्टेबल कंपाउंड में फिर जो है वो कन्वर्ट हुए थे हमारे पास रेडिकल्स में, वो यहाँ पर टर्मिनेशन स्टेप में चूंकि मैंने यूवी को ऑफ कर लिया तो मेरे पास जो सारे रेडिकल्स हैं वो आपस में कन्वर्ट करके एक स्टेबल कंपाउंड्स बनाएंगे। देखिए वहाँ पर भी क्लोरोफॉर्म बना था लेकिन वो मैंने उसको प्रोडक्ट नहीं कहा क्योंकि वहाँ पर फिर उसने टूटना था। अब देखिए यहाँ पर CH3Cl जो है वो आपस में मिलके यहाँ पर क्लोरोफॉर्म बना रहा है और ये क्लोरोफॉर्म प्रोडक्टिव है क्योंकि ये इसने वापस फिर नहीं टूटना, इसने वापस नहीं टूटना। यहाँ पर H रेडिकल Cl रेडिकल से मिलके HCl बना रहा है और इसने भी वापस नहीं टूटना, ये भी प्रोडक्ट हुआ हमारा। अब देखें यहाँ पर मैंने पहले भी कहा कि ये एक मल्टी प्रोडक्ट रिएक्शन है। चूंकि हमारे पास 1 मोल मीथेन पड़ा हुआ था तो 1 मोल मीथेन में एक CH3 कहीं पर तो आके मिल जाएंगे और ये बनाएंगे ईथेन। चूंकि एक प्रोडक्ट है, एक रिएक्टेंट है और उसमें मल्टी रेडिकल्स मौजूद हैं, तो अगर हमारे पास यूवी नहीं होगा तो CH3 आपस में मिल सकते हैं और आपके पास क्या बना सकते हैं, उसको हम क्या क्या बोलते हैं, ईथेन बोलते हैं, ईथेन बना सकता है। Cl रेडिकल आपस में मिलके तो Cl2 भी बना सकते हैं क्योंकि वो भी तो मिक्सचर में है। इसी तरह मतलब हमारे पास H रेडिकल H2 भी बना सकता है, हाइड्रोजन गैस। यानी हमारे पास जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है इसको एक तरीके से मैं यूँ कह सकता हूँ कि टोटली हमारे पास कोई सेलेक्टिव प्रोडक्ट इससे हम हासिल नहीं कर सकते। सेलेक्टिव प्रोडक्ट का मकसद ये है कि अगर मैं ये सोचूं कि हमारे पास क्लोरोफॉर्म ही बन जाएगा तो क्लोरोफॉर्म तो नहीं बन रहा, साथ में HCl भी बन रहा है, साथ में ईथेन भी बन रहा है, साथ में Cl2 भी बन रहा है, साथ में H2 भी बन रहा है, तो इसको हम एक सेलेक्टिव प्रोडक्ट के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। मतलब हमारे पास सिर्फ HCl भी हासिल नहीं होगा, Cl2 भी हासिल नहीं होगा। देखिए साइड में मैंने लिखा हुआ है इट इज़ मल्टी प्रोडक्ट रिएक्शन इन विच द सेलेक्टिव प्रोडक्ट इज़ नॉट ऑब्टेन्ड प्रॉपरली। तो आई होप ये मैकेनिज्म आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।